नमस्कार साथियों, वीटीआर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर सभी साथियों का स्वागत है। मैं महेश दायमा उपस्थित हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करते हैं राजस्थान के सभी सरकारी कॉलेजों की यूजी एडमिशन 2025 के मेरिट लिस्ट से संबंधित, जो कि कल जो यूजी बीए बीएससी बीकॉम की जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो कल जारी हो चुकी थी। ठीक है ना, संपूर्ण जानकारी के साथ वीडियो अपलोड कर दिया था। इसके बाद में हम बात करते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंटों की कन्फ्यूजन बना हुआ है कि किसी स्टूडेंट की मेन लिस्ट के अंदर नाम आया है तो क्या करें, वेटिंग लिस्ट के अंदर नाम आया है तो क्या करें। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो सेकंड मेरिट लिस्ट है वो आएगी या नहीं आएगी, आएगी तो कब आएगी। इसके बाद हम बात करते हैं कि एडमिशन नहीं हुआ तो क्या होगा। किसी स्टूडेंट ने किसी कॉलेजों के अंदर मतलब 2 फॉर्म लगा दिया और दोनों कॉलेजों के अंदर उसका नंबर आ गया तो वो स्टूडेंट क्या करे। दोनों कॉलेजों के अंदर नंबर नहीं आया तो क्या करे। ठीक, इससे रिलेटेड हम बात करते हैं सरकारी कॉलेज एडमिशन मेरिट लिस्ट 2025। इसकी जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट हो कल जारी हो चुकी है। ठीक है ना, कहाँ से देखना है, इस वीडियो के नीचे जो कमेंट के अंदर लिंक है जो पिन की हुई है और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक दी हुई है, उस लिंक पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद में एक पेज ओपन होगा। पेज के ऊपर आपको एप्लीकेशन नंबर लगाना है। जो आप एडमिशन जो फॉर्म लगाए थे उस टाइम आपको जो प्रिंट दिया था उसके अंदर जो एप्लीकेशन नंबर दिए हुए हैं उस एप्लीकेशन नंबर को फिल करना। उसके बाद में डीओबी और जो कैप्चर दिए हुए हैं उसको फिल करके सर्च कर लेना। ठीक है ना, उसके बाद में आपको जो भी कॉलेज मिली है उसका बायोडाटा शो हो जाएगा। ठीक है, जो कल से इस साइट पे कुछ प्रॉब्लम भी चल रही है। जिस स्टूडेंट का कल मतलब किसी कॉलेज का बायोडाटा शो हो रहा था उसका मॉर्निंग को नहीं हो रहा है और किसी का मॉर्निंग को हो रहा था उसको कल नहीं हो रहा था। ठीक है, तो शाम अभी साइट पे कुछ प्रॉब्लम चल रही है। शाम तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। शाम तक सभी स्टूडेंट अपना जो कॉलेज हो चेक कर लेना। आगे बात समझ। इसके बाद हम बात करते हैं कि किसी स्टूडेंट की वरीयता सूची के अंदर नाम है। वरीयता का मतलब होता है कि मेन लिस्ट, प्रतीक्षा का मतलब होता है वेटिंग लिस्ट। आगे बात समझे। किसी स्टूडेंट की वरीयता सूची के अंदर नाम है या किसी स्टूडेंट का वेटिंग लिस्ट के अंदर नाम है तो क्या करें। सभी स्टूडेंटों को जिस स्टूडेंट की मेन लिस्ट के अंदर नाम है वो भी और वेटिंग लिस्ट के अंदर नाम है वो भी आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है। ठीक है ना, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने के बाद में आपको ई-मित्र से फीस भी जमा करवानी है। इसकी जो डेट है वो है 11 जुलाई। 11 जुलाई तक आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और फीस जमा करा सकते हो। ठीक है, इसके बाद में जो मेन लिस्ट के अंदर नाम आया है उस स्टूडेंट का तो रेगुलर तौर पर एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं वेटिंग वालों। वेटिंग वालों का भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और फीस जमा करवाना जरूरी है। ठीक है ना, यदि किसी स्टूडेंट का वेटिंग के अंदर नंबर आ रहा है और उसने डॉक्यूमेंट्स और फीस जमा नहीं करवाई तो उसका तो पहले से एडमिशन रद्द हो जाएगा। ठीक है ना, तो वेटिंग वाले को भी आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो और फीस जमा करवानी है। ठीक है ना, इसके बाद वेटिंग वालों का कुछ का एडमिशन हो जाएगा कुछ का नहीं होगा। ठीक है ना, वो तो कॉलेज के अंदर जितनी सीटें खाली रहेंगी उसके हिसाब से होगा। ठीक है ना, लेकिन डॉक्यूमेंट्स और फीस जमा होगी उसके बाद में ही होगा। आगे इतनी बात समझिए। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और फीस मेन वालों को भी और वेटिंग वालों को भी सभी को करवाना है। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं कि जो सेकंड मेरिट लिस्ट है वो आएगी या नहीं आएगी। ठीक है ना, तो सेकंड जो मेरिट लिस्ट है वो शायद ही आएगी। ठीक है ना, मुश्किल मतलब सेकंड जो मेरिट लिस्ट है वो नहीं आएगी क्योंकि सबसे पहले तो मेन वालों को एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद में कॉलेज के अंदर जो सीटें खाली होती हैं उसके अंदर जो वेटिंग के अंदर चल रही है, वेटिंग के अंदर जो चल रही है उन स्टूडेंटों का एडमिशन होगा। ठीक है, तो सेकंड मेरिट लिस्ट मुश्किल आई। ठीक है ना, सेकंड मेरिट लिस्ट नहीं आएगी। सबसे पहले वेटिंग वालों को होगा और वेटिंग की जो लिस्ट है बहुत लंबी होती है। ठीक है ना, इतनी कॉलेजों के अंदर सीटें खाली बचती तो वेटिंग वालों का हो जाएगा। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं कि एडमिशन नहीं हुआ। यदि किसी स्टूडेंट का वेटिंग के अंदर नंबर आ चुका है और उसका एडमिशन नहीं हुआ है तो उसको फीस तो जमा करवा दी। ठीक, तो उसकी जो फीस है वो वापस कर दी जाएगी। यदि किसी स्टूडेंट का वेटिंग के अंदर नंबर था और उसने फीस जमा करवा दी और उसके बाद में उसका एडमिशन नहीं हुआ तो आपकी जो फीस है वो वापस कर दी जाएगी। आगे इतनी बात समझ। इसके बाद हम बात करते हैं यदि किसी स्टूडेंट ने 2 कॉलेजों को सेलेक्ट कर मतलब 2 फॉर्म लगा दी, 2 फॉर्म लगाए और दोनों कॉलेजों के अंदर उसका नंबर आ गया तो किसी भी कॉलेज के अंदर किसी भी एक कॉलेज के अंदर वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा सकता है। ठीक है ना, 2 कॉलेजों के अंदर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं हो सकता है। किसी भी एक कॉलेज के अंदर मनपसंद कॉलेज को चॉइस कर लेना, उसके अंदर आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और फीस जमा करवा सकते हो।
इसी प्रकार से ये तो बात थी मैन वालों के लिए। यदि किसी स्टूडेंट का वेटिंग के अंदर नंबर आ रहा है और उसने 2 फॉर्म लगाए थे और दोनों कॉलेजों के अंदर वेटिंग मतलब वेटिंग आ रही है, ठीक है ना, तो वेटिंग आ रही है तो जो भी आप कॉलेज मतलब जिस भी रैंक पे आ रही है, ठीक है ना, वेटिंग के अंदर आप देखना आपको शो हो रहा होगा कि कितने नंबर पे आपकी वेटिंग है, ठीक है ना। तो जो नंबर कम हो उसके हिसाब से आप उस कॉलेज के अंदर वेटिंग का जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और फीस है वो जमा करा सकते हो। ठीक, आगे बात समझ में। तो सभी स्टूडेंटों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, मैन वालों को भी और वेटिंग वालों को भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है। इसकी जो लास्ट डेट है वो 11 जुलाई है। समय रहते हुए सभी स्टूडेंट अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और फीस जमा करवा दें। इससे रिलेटेड और भी किसी साथी को किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट कर देना, और इससे रिलेटेड जो भी कुछ नोटिफिकेशन आते हैं, ठीक है, उसका जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो VTR एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल को भी सभी साथी ज्वाइन कर लें। ठीक, तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द ऐसे ही एक और न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।